हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड जियोग्राफी के कुल 50 क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी से अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए दोस्तों यह वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जामों में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं। इसलिए पूरा वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है, इसको आपको याद रखना है। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओरी जनजाति किस देश के मूल निवासी हैं? माओरी, ये नाम याद रखिएगा। माओरी जो जनजाति है यह मुख्य रूप से न्यूजीलैंड के निवासी हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो गोबी मरुस्थल है। कौन सा है? गोबी मरुस्थल। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल है। कौन सा? सहारा मरुस्थल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना देश भारत है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और दुनिया का सबसे शुद्ध क्वालिटी का दूध भी भारत ही देता है विश्व को। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इग्लू। क्या कहा जाता है? इग्लू। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति कहाँ में निवास करती है? तो बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल में, कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। तो चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? तो चकमा शरणार्थी जो है यह है बांग्लादेश से संबंधित। कहाँ से? बांग्लादेश से संबंधित। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसी देश से संबंधित है चकमा शरणार्थी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील। क्या है? विक्टोरिया झील। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के कहवा बाग को क्या कहा जाता है? कहवा बाग जो है इसको, ब्राजील के जो कहवा बाग है उसको फैजेंडा कहता है। क्या? फैजेंडा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फैजेंडा, कहवा बाग को। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ियाँ बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो घड़ियाँ बनाने के लिए जो देश प्रसिद्ध है वो है स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे ऊंची इमारत कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा इमारत है बुर्ज खलीफा। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि यह किस शहर में है? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर में है। कहाँ पर? दुबई शहर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर कहाँ है? तो सारगैसो जो सागर है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह है कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए लिम्पोपो नदी दिया है। लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटता है। किसको? मकर रेखा को। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटता है। और अगर पूछ दिया जाए कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो है माही नदी। कौन सा? माही। ये भारत में स्थित है नदी। ठीक है, भारत में स्थित है माही, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, काला पर्वत किस देश में है? तो भूटान में है। कहाँ पर? भूटान में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भूटान। काला पर्वत भूटान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश की है? तो सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो है कनाडा की। कहाँ की? कनाडा की। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक छोटी सीमा वाला जो देश है वो है जिब्राल्टर। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है और सबसे छोटी सीमा वाला देश वो है जिब्राल्टर। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 18 है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे छोटा देश है वो मालदीव है। कौन सा? मालदीव। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया प्रताप किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया प्रताप ये स्थित है आपके पर जाम्बेजी नदी पर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। जाम्बेजी नदी पर जो है कि विक्टोरिया प्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलगार्डी सोने की खान कहाँ स्थित है? तो कुलगार्डी जो सोने की खान है वो स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कुलगार्डी जो सोने की खान है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस नगर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस जो नगर है ये स्थित है सीन नदी के तट पर। किसके? सीन नदी के तट पर। इसको आपको याद रखना है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लीजिए आ गया जो पूछे हैं, तो है लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा होकर गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस के पेरिस शहर में। इसको आपको याद रखना है। तो फ्रांस में पेरिस टावर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है। एशिया महाद्वीप में भारत और चीन ही मिलाकर के आधी आबादी हो जाते हैं दुनिया का। ठीक है, लगभग। इसको आपको याद रखना है। तो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश है? तो विश्व में मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? तो यह है मालदीव। भारत का पड़ोसी समुद्री देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। एकमात्र यहूदी देश यह है इजराइल। कौन सा? इजराइल जो है यहूदियों का मात्र एक देश है। इसको आपको याद रखना है, एकमात्र देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले कहाँ स्थित है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले, वो स्थित है आपके, इसको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की खान ओल्टेरियो किस देश में स्थित है? तो सोने की खान जो ओल्टेरियो है यह स्थित है कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला देश है दक्षिण सूडान। कौन सा? लगभग इसकी जो साक्षरता है वो लगभग 27% के आसपास है। ठीक है, बहुत कम है। दुनिया का सबसे कम साक्षरता वाला देश है दक्षिण सूडान। इसको आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? तो नागासाकी, जहाँ की जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा। तो नागासाकी शहर काफ़ी बार पूछा गया है। नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है क्यूशू द्वीप पर। कहाँ पर? क्यूशू द्वीप पर। इसको आपको याद रखना है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिरोशिमा नगर जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो वो है होन्शु द्वीप। किस पर? होन्शु द्वीप। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यूशू द्वीप पर स्थित है नागासाकी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CN टावर कहाँ स्थित है? तो CN टावर जो है वो है कनाडा में स्थित है। कहाँ पर? कनाडा में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा।
कनाडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड स्क्वायर जो है मॉस्को में है। कहाँ पर? मॉस्को में। रूस की राजधानी है मॉस्को, वहीं पर स्थित है रेड स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो ये मध्य अफ्रीका की, कहाँ की? मध्य अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है निग्रो। इसको आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो होता है मासीनराम। कहाँ पर? मासीनराम, ये मेघालय में पड़ता है। भारत का एक राज्य है मेघालय, वहीं पर दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासीनराम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। कौन सा? मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप, एशिया जो है, ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्टैनली जो जलप्रपात है यह कांगो नदी पर है। किस नदी पर? कांगो नदी पर। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कांगो नदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी। विश्व में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है अंग्रेजी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन है? तो है जैकोबाबाद। इसको आपको याद रखना है। जैकोबाबाद एशिया का सबसे गर्म स्थल है और ये कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंची स्टैचू या मूर्ति, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। यह कहाँ है? भारत में। भारत के गुजरात राज्य में है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसको आपको याद रखना है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम, ये याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। कैसी? गर्म जलधारा। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप है हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो सार्क देश, सार्क समूह है, ठीक है, जिसमें सबसे घना देश है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, लायर बर्ड किस देश का पक्षी है? तो लायर बर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया का। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। लायर बर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को। किसको? अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत द्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर केवल बर्फ है, इसलिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को। किसको? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हवाई द्वीप। दोस्तों, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, सेरेंगेती वन प्राणी अभ्यारण्य किस देश में है? तो सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह है तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने टोटल विश्व एक दर्शन अर्थात विश्व भूगोल से लगभग 50 क्वेश्चन पूछे थे। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।